जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्फेडरेशन है, एक कर्मचारी संघ है, जिन्होंने सरकार से डिमांड करी है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करे। और जब तक सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देती, जब तक मांग उठाते रहेंगे सरकार के सामने, लगातार मांग पत्र लेटर देते रहेंगे सरकार को, ताकि सरकार जल्द से जल्द 18 महीने का डीए का एरियर दे। ऐसे ही दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो चेयरमैन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के, इन्होंने मीटिंग करी है अपने कुछ सदस्यों के साथ, ताकि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे और सरकार 200 दिन में 8 सीपीसी को लागू करे। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, हो गई मीटिंग 18 महीने के डीए एरियर पे। जब तक सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देती, जब तक मीटिंग चलेगी सरकार के साथ भी और अपने टीम्स के मेंबर के साथ भी। 200 दिन में मिलेगा। क्या मिलेगा 200 दिन में? 8 सीपीसी मिलेगा 200 दिन में। यह मांग भी करी है, यह मांग भी करी है और यह मांग सीधा मीटिंग में उठी है। बैठक में लिए गए अहम फैसले। जी हां दोस्तों, एक मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के द्वारा। आगे की रणनीति क्या है यह मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 2 दिसंबर को राज्यसभा में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न 8 सीपीसी से संबंधित। और प्रश्न क्या होगा? क्या 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स के पेंशन संशोधन को बाहर रखा गया है? क्या सरकार 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को नहीं देगी? क्या सरकार भेदभाव उत्पन्न करेगी पेंशनर्स के बीच 8 सीपीसी में? तो एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा, इसकी भी मैं आपको एक जानकारी दूंगा छोटी सी आगे। तो दोस्तों बस यही 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, कितनों ने किया है? 65%। तो इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सारी सर्विस फ्री में पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल चेयरमैन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के। इन्होंने कुछ फेडरेशन के सदस्यों के साथ मीटिंग करी है 18 महीने के डीए एरियर को सरकार से दिलवाने के लिए और 8 सीपीसी की रिपोर्ट को 200 दिनों में तैयार करवाने के लिए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मंजीत सिंह पटेल के, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के मैं आपको 2 मैसेज दिखाना चाहूंगा, 8 सीपीसी पर और 18 महीने के डीए के एरियर पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8 सीपीसी रिपोर्ट को 200 दिनों में तैयार करवाने और 18 महीने के बकाया डीए एरियर और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को 8 सीपीसी की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ पट्टिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर एक अहम बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है। जी हां दोस्तों 8 सीपीसी आपको 200 दिन के अंदर ही दे दिया जाए, साथ ही साथ 18 महीने का डीए का एरियर तुरंत तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा दिया जाए, इस पर मीटिंग हुई है। साथ ही साथ दोस्तों एनएफआईआर के राष्ट्रीय स्पेक्स पर्सन श्री सोमनाथ मलिक जी, उर्मू डिविजनल सेक्रेटरी रमणीक शर्मा जी के साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुधीर रूप जी। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों इन्होंने कुछ नाम गिनाए हैं मेंबर्स के। जी हां दोस्तों, जिन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया है। आप यहां पे देख रहे हैं ये मीटिंग हो रही है 8 सीपीसी से संबंधित या फिर 18 महीने के
डीए के एरियर से संबंधित, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी को लागू करे। 200 दिन के अंदर ही सरकार 8 सीपीसी लागू करे और साथ ही साथ 18 महीने का डीए का एरियर भी सरकार रिलीज करे। यह हमारी सबसे पुरानी डिमांड है जो सरकार ने अभी तक नहीं मानी है। तो सरकार को 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करना पड़ेगा और 8 सीपीसी भी जल्द से जल्द देना पड़ेगा। इन्होंने टाइम रखा है 200 दिन का। अब दोस्तों एक और मैसेज इन्होंने किया है और यह मैसेज है 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के बारे में। अब यहां पे देखिए, 8 सीपीसी में जब भी फिटनेस फैक्टर आएगा तो वह 2.13 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। ऐसा इनका कहना है कि सरकार दे तो 2.13 से ज्यादा ही। फिर क्या लिखा है, एक औसत फिटनेस फैक्टर 2.64 का हो सकता है। जी हां दोस्तों, एक एवरेज फिटनेस फैक्टर मांग रहे हैं 2.64। अगर फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 4 होती है तो फिटनेस फैक्टर ऑटोमेटिकली 2.64 या फिर 2.40 के आसपास होगा। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि अगर फैमिली यूनिट को 3 की बजाय 4 कर दिया जाता है या फिर 5 कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फिटनेस फैक्टर ज्यादा हो जाएगा और मिनिमम पे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही चीज डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताई है कि अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फिटनेस फैक्टर 2.13 से ऊपर चला जाएगा। फिर क्या लिखा है, विस्तृत रिपोर्ट में आज के इकोनॉमिक टाइम्स में हमारे एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। अगर सरकार पर ज्यादा से ज्यादा संगठन दबाव बनाए तो यह फिटनेस फैक्टर अधिक भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बात करी है सरकार पर दबाव बनाने की और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी एक वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि सरकार पे जितना ज्यादा आप दबाव बनाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रेशर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है, चाहे वो 18 महीने के डीए का एरियर हो या फिर 8 सीपीसी जल्दी लागू करवाने की मांग हो। तो इनका भी साफ यही कहना है कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, चाहे लेटर लिखे जाए या फिर मीटिंग करी जाए, किसी ना किसी तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। प्रेशर बनाने से ही कुछ हो सकता है, दबाव बनाएंगे तभी कुछ मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा। AINPSES यानी एक फेडरेशन है जिसका इन्होंने नाम लिया है, इस मुद्दे पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन बाकी संगठनों के प्रयास भी जरूरी है, हम ऐसा मानते हैं। इन्होंने कहा है कि जो दूसरे संगठन है वो भी इनके संगठन से जुड़ी है ताकि आपस में एक होकर, एकता दिखाकर एक मांग रख सकें सरकार के सामने। फिटनेस फैक्टर 2.64 के आसपास और साथ ही साथ 18 महीने का डीए का एरियर सरकार दे। तो दोस्तों इस पर यह मीटिंग हुई थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। जब तक 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिलता, जब तक ऐसी मीटिंग चलती रहेंगी, लेटर दिए जाते रहेंगे। और एक और डिमांड है कि सरकार 200 दिन में 8 सीपीसी को लागू करे बिना लेट लतीफी के। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 2 दिसंबर को राज्यसभा में पूछा जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न विपक्ष द्वारा सरकार से या फिर वित्त मंत्रालय से। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सरकार पर सवालों की बौछार होगी, चाहे वो 18 महीने का डीए का एरियर हो या फिर 8 सीपीसी हो। अब दोस्तों 2 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल पूछा जाएगा वित्त मंत्रालय से या फिर सरकार से। और सवाल क्या है, क्या 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर के पेंशन संशोधन को बाहर रखा गया है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी हां दोस्तों, क्या 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स के संशोधन को बाहर रखा गया है? क्या पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? यह सवाल पूछा जाएगा सरकार से। फिर दोस्तों कुछ और सवाल है जो पूछे जाएंगे सांसदों द्वारा। जैसा आपको पता है श्री जावेद अली खान जी, ये भी एक सांसद है, और श्री रामजी लाल सुमन जी, ये भी एक सांसद है। तो इनके द्वारा सरकार से सवाल पूछा जाएगा 8 सीपीसी से संबंधित। जैसे कि दोस्तों, क्या वित्त मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे? पहला सवाल, क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संदर्भ विषय टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? जी हां दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह पूछा जाएगा
क्या सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं? अगर जारी कर दिए हैं तो उसका ब्यौरा दीजिए। सरकार ने क्या बातें उसमें लिखी हैं, उसका ब्यौरा दीजिए। ये सारे सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। फिर अगला सवाल, क्या सरकार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा डीएडीआर को मूल वेतन में मिलाएगी? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? फिर सरकार से सवाल पूछा जाएगा, क्या कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का डीएडीआर मर्ज होगा पेंशन बढ़ाने के लिए या फिर वेतन बढ़ाने के लिए? अगर सरकार हां करती है तो उसका ब्यौरा बताना पड़ेगा सरकार को। अगर मना करती है तो फिर उसका कारण बताना पड़ेगा सरकार को। तो दूसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है? इसका क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा सरकार से। क्या 8 सीपीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा? क्या पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ेगी? क्या पेंशनर्स को 8 सीपीसी के दायरे से बाहर कर दिया है? जैसा कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा सरकार ने। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। हालांकि दोस्तों, सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरकार खुद ही संसद में बता देती है, वित्त मंत्रालय खुद ही बता देता है, तो दोस्तों फिर सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपको इसकी बहुत पहले ही जानकारी दे दी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को मिलेगा, उनकी पेंशन भी रिवीजन होगी। लेकिन पेंशनर्स कह रहे हैं कि यही चीज हम सरकार से सुनना चाहते हैं, उसके मुंह से सुनना चाहते हैं सरकार से, तब हमें यकीन होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सरकार खुद ही क्लैरिफाई कर दे, संसद में, पार्लियामेंट में खुद ही इन सारे सवालों का जवाब दे दे सही तरीके से। तो ऑटोमेटिकली जो कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा है, वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दी है, सारी चीज मैंने आपको समझा दी कि ये मेन प्रश्न है जिसके सवालों के जवाब सरकार देगी। आप अपने सुझाव, विचार कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।